हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज अपन बात करेंगे जो कंप्यूटर में लेटेस्ट आपके लिए मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके लिए कंपटीशन एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अभी अपन देखेंगे जो EMRS अभी हाल फिलहाल में कंडक्ट होगा एग्ज़ाम, तो उसके लिए जो TGT PGT हॉस्टल वार्डन और जो भी नॉन टेक्निकल और टेक्निकल और टीचिंग पोस्ट, नॉन टीचिंग पोस्ट, जो भी सारी पोस्ट हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ये बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा सेशन। तो बिना देरी किए अपन स्टार्ट करते हैं। अपन फटाफट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेशन है और आगे अपन NEP 2020 और उसी के ऊपर भी मैं आपके पास आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेट लेके आऊँगा। तो आप अगर चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आपको आगे की वीडियो पता चल जाए। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो अपना, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार करती है, डाटा प्रोसेस करती है और डाटा उत्पन्न भी करती है, परिणाम को भविष्य में उपयोग करने के लिए स्टोर करती है, तो क्या कहलाती है? मतलब जो डाटा को स्वीकार भी करती है, डाटा प्रोसेस भी करती है और आउटपुट उत्पन्न भी करती है, तो परिणामों को भविष्य में प्रयोग करने के लिए स्टोर करती है, कहलाती है। अब मैं मानता हूँ कि आपने अच्छे से ये पढ़ रखे होंगे थ्योरी, तो आप अपन क्वेश्चन को क्या करेंगे, फटाफट आंसर टिक करेंगे तो आपको भी टाइम नहीं लगेगा। इसलिए अपन देख रहे हैं जो प्रोसेस करती है, आउटपुट भी देती है, इनपुट भी देती है, तो अपन पता है अपने को वो क्या है, कंप्यूटर है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें जो अपना अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर के आविष्कारक अभी सभी को पता है अपने को, चार्ल्स बेबेज है। उसके बाद में अपन देखें नेक्स्ट अपना अगला वाला, तो उस पर कंप्यूटर का मूल ढांचा पहली बार किसने तैयार किया था? कंप्यूटर का मूल ढांचा पहली बार किसने तैयार किया था? तो ये कंप्यूटर का मूल ढांचा भी सबसे पहले चार्ल्स बेबेज ने। ऑप्शन बी टिक हो जाएगा। इसके बाद अपन देखें नेक्स्ट अपना फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है गणित एक कंप्यूटर विज्ञान के अग्रणी की पहचान करें। उन्होंने ऐसी मशीन विकसित की जिससे किसी भी कंप्यूटर एल्गोरिदम के तर्क का अनुकरण रूपांतरित किया जा सकता है और प्रक्रियाओं के स्वतः संचालन में भी सक्षम है। उस मशीन को उन्हीं का नाम दिया गया है। तो वो क्या थे? एलन ट्यूरिंग थे, जिन्होंने एक गणित कंप्यूटर विज्ञान के अग्रणी हैं वो, और उन्होंने ऐसी मशीन बनाई थी दोस्तों जो किसी भी कंप्यूटर एल्गोरिदम के तर्क का अनुकरण रूपांतरित कर सकती है, और उसी मशीन को उनका खुद का नाम दिया गया था, एलन ट्यूरिंग। उसके बाद अपन देखें नेक्स्ट अपना 5 क्वेश्चन, जिसमें दे रखा है निम्नलिखित में से कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो वो सबको पता है, लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द होता है जिसका मीन्स होता है कि गणना करने वाला। ठीक है, इसके बाद अपन देखें अपना नेक्स्ट 6th क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो कंप्यूटर की विशेषता है, आप सभी को पता है कंप्यूटर परिशुद्धता भी होती है, बहुउपयोगिता, गति भी उसकी अच्छी होती है, तो वो उपयुक्त सभी आ रहेगा। इसके बाद अपन देखें नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? तो पद्धत संकलन करना, संचयन करना, प्रोसेसिंग करना, उपयुक्त सभी हैं कंप्यूटर के कार्य। नेक्स्ट अपन देखें अपना 8th क्वेश्चन, 8th में है जो शिक्षा में कंप्यूटर निम्न रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। कौन से रूप में शिक्षा में कंप्यूटर प्रयुक्त किया जाता है? तो शोध उपकरण के रूप में बिल्कुल करते हैं, शिक्षण अधिगम मशीन के रूप में भी अपन करते हैं, प्रबंध उपकरण के रूप में भी करते हैं, तो उपयुक्त सभी आल आ जाएगा। इसके बाद अपन देखें नेक्स्ट अपना 9th क्वेश्चन, कंप्यूटर का ज्ञान उपयोगी है? तो कंप्यूटर का ज्ञान श्रमिकों के लिए भी उपयोगी है, बिल्कुल, यात्रियों के लिए भी, आप टिकट, बस टिकट, रेल टिकट, किसी में भी आप कंप्यूटर प्रयोग कर सकते हैं। अध्यापकों के लिए भी, आप क्लासरूम में और भी एक्टिविटीज़ में कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है, तो सभी के लिए कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट अपन देखें 10th क्वेश्चन, विश्व में सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? सुपर कंप्यूटर का निर्माण सबसे पहले 10th में इसका आंसर आएगा CRC। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसने किया? CRC ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे अपन देखें 11th जो है, सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सुपर कंप्यूटिंग के पिता, तो अपन जानते हैं सुपर कंप्यूटर के पिता, ऑप्शन ए हो जाएगा, सैमुअल क्रे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देखेंगे अच्छे से इसको। इसके बाद अपन देखें 12th क्वेश्चन अपना, 12th में दे रखा है संसार का पहला गणक यंत्र क्या है? तो वो ऑप्शन ए आएगा, अबेकस, जो मैथमेटिक्स में भी काफ़ी काम में आता है, जो टीचिंग एड्स जिनको अपन सहायक सामग्री बोलते हैं, और ये शायद इसका आविष्कार जहाँ तक मेरे ध्यान है चीन में हुआ है। तो अपन देखें नेक्स्ट अपना अगला 13, जो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज किसने की थी? पहला मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज ये चार्ल्स बेबेज एंड KHAFRS। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपन देखें अगला नेक्स्ट 14 है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर
इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार एलन एम ट्यूरिंग, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। ठीक है, 14 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखें अपना 15, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयुक्त होता है? तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आप सभी को पता है प्रथम पीढ़ी में होता था वैक्यूम ट्यूब। सेकंड की बात करें तो अपना सेकंड में हो जाएगा ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये सेकंड पीढ़ी का हो जाएगा। थर्ड पीढ़ी आप सभी को पता है, थर्ड पीढ़ी में क्या आएगा? आईसी, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखें अपन नेक्स्ट 16 जो अपना इनिक क्या है, और ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, तो आप अच्छे से सारों को एक से 2 बार वीडियो को देख लें अच्छे से, तो याद रहेंगे आपको। 16 क्वेश्चन है, इनिक कंप्यूटर था, इनिक प्रथम पीढ़ी का था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखें अपन नेक्स्ट, तो इनिक का पूरा नाम क्या है? तो इनिक का पूरा नाम अभी अपन ने डिस्कस किया, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर था, उसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। उसके बाद में 18, प्रथम भारतीय स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, शक्ति। ये भी ध्यान रखेंगे अच्छे से। 19 क्वेश्चन पे चलेंगे, वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ, यूनिवाक। वाणिज्यिक प्रयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर यूनिवाक, ऑप्शन सी। इसके बाद में देखें नेक्स्ट अपना 20, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर विकसित किए गए थे। तो ये पीढ़ी की बात करें अपन तो ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो रहा था, कभी ऑप्शन के हिसाब से अपने को टिक करना पड़ता है। यहाँ अपन देखें तो जो 1950 से 1960 के बीच में अपनी स्टार्ट हुई थी, वो आगे पीछे करते रहते हैं ऑप्शन में। तो यहाँ सबसे करेक्ट अपने को लगेगा 1956 से 1965 तक, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें 21, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग हुआ था? सेकंड पीढ़ी में मैंने बताया, फर्स्ट में अपना वैक्यूम ट्यूब हुआ था, सेकंड पीढ़ी की अपन ने बात की थी, सेकंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर प्रयोग हुआ था। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और थर्ड पीढ़ी में क्या प्रयोग हुआ था? जो इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आईसी बोलते हैं। ठीक है, अपन बात करें नेक्स्ट, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में क्या प्रयोग किया गया था? फोर्थ पीढ़ी, अभी अपन ने थर्ड तक पढ़ लिया था कि आईसी थर्ड में प्रयोग हुआ था। उसके बाद में 22 देखें तो इसमें हुआ था सूक्ष्म संधारित्रों का। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में देखें 33, कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में IVLS तकनीक को किस तकनीक से परिवर्तित किया गया था? पंचम पीढ़ी में जो तकनीक है उसको किस तकनीक से परिवर्तित किया गया था? यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ULSI। इस तकनीक से आप पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर को तकनीक को ट्रांसफ़र किया गया था। उसके बाद देखें अपन नेक्स्ट, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। तो 14 जो आपका है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ULSIC। ठीक है, नेक्स्ट में चलें अपन, किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखेंगे अच्छे से। किसी संकर कंप्यूटर में किन विशेषताओं का समन्वय होता है? तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुरूप एवं अंकीय कंप्यूटरों का। आगे बढ़ें, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की पारस क्या होती है? आप इनको पहले एक बार क्वेश्चन देखते ही आप बिना आंसर देखे पहले पोज करके एक बार देखें और ऑप्शन, फिर उसके बाद में देखें कि कौन सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। आप कॉपी में नोट कर सकते हैं, फिर बाद में अपना सब आकलन करें, मूल्यांकन करें कि कितने सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताएं एक बार लास्ट में। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई क्या होती है? तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये बार बार क्या आ रहा है, 64 बिट तक। ठीक है, इसके बाद अपन चलें नेक्स्ट पे, तो 27, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक प्रकार नहीं है? 27 की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर होता है बिल्कुल, मिनी कंप्यूटर बिल्कुल होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर बिल्कुल होता है, ये कंप्यूटर बिल्कुल नहीं सुना, पॉली कंप्यूटर। तो यही ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, दिस इज नॉट टाइप ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसके बाद में देखें
नेक्स्ट अपन देखें 28, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ लगाया गया और कब। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप देखेंगे अच्छे से इसको। 28 में है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ISI कलकत्ता में लगाया गया था पहला कंप्यूटर। इसके बाद में देखें नेक्स्ट, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था। 29 की बात करें तो परम 8000 1991 में स्टार्ट हुआ था, 1991 में, ध्यान रखेंगे। इसके बाद में देखें 30, निम्न में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। तो पहला सुपर कंप्यूटर की अगर बात करें 30 में, तो ये आपका परम कंप्यूटर हो जाएगा। और लेटेस्ट अगर स्पीड की बात करें तो सबसे तेज कंप्यूटर आ गया है जो भारत में सुपर कंप्यूटर है, परम सिद्धि, इसको भी ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा अपन बात करें, जो पहला सुपर कंप्यूटर परम है और जो वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर था वो था क्रे फर्स्ट, ऐसे कुछ करके था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और ये भारत का सबसे फास्टेस्ट जो फास्ट है वो परम सिद्धि, उसका नाम सुपर कंप्यूटर का। और जो पहला सुपर कंप्यूटर था भारत का, उसका नाम है परम, ठीक है। और इसके अलावा जो वर्ल्ड का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर उसकी बात करें तो वो है फ्रंटियर। विश्व का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर है फ्रंटियर, और भारत का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर अपन ने भी चर्चा की, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम है और भारत का फास्ट सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि है। इसके बाद में देखें, आप ये सारे पॉइंट नोट कर लें, इनमें से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में देखें अपना नेक्स्ट, तो अपन देखें परम पदम जो हाल ही में चर्चा का विषय था वो क्या था। तो ऑप्शन ए क्या दे रखा है, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक नवीन नागरिक पुरस्कार था, नहीं। भारत सरकार द्वारा विकसित महाअभिकलित्र यानी सुपर कंप्यूटर का नाम है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा विकसित महाअभिकलित्र यानी सुपर कंप्यूटर का नाम है परम पदम, ठीक है। इसके बाद में देखें नेक्स्ट अपना CDAC का संबंध किससे है। CDAC का संबंध कंप्यूटर से है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं अपन। मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया। मध्यम रेंज मौसम पूर्वानुमान के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से देखेंगे इसको। इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्रे XMP14 मौसम के पूर्वानुमानों के लिए, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अपन देखें 34, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया, कौन लाया था। तो 34 की बात करें अपन, जो इप्सन, ऑप्शन बी, ये पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया इनके द्वारा। नेक्स्ट पे चलें, एक पोर्टेबल सुब्राह्य निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है। जिसको आप गोद में रख सकते हैं तो उसको अपन बोलते हैं नोटबुक कंप्यूटर, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ। यदि आप कैट स्कैन कराते हैं तो आपको यहाँ देखें अपन कंप्यूटर की सहायता से परीक्षण कराना होगा, या फिर कंप्यूटर अक्षीय स्थलाकृति करानी होगी, कंप्यूटर की सहायता से टोमोग्राफी करानी होगी, या फिर कंप्यूटर एक्सरे और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना होगा। कैट स्कैन में क्या होता है, एक्सरे और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी दोनों का उपयोग होता है, तो यहाँ ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अपन कंप्यूटर के कार्यक्रम मुख्य कौन कौन से हैं। तो समस्या की सूची बनाता है, बिल्कुल बनाता है। समस्या को चरणबद्ध सीक्वेंस से करता है, बिल्कुल। रेखा चित्र द्वारा विस्तार से चरण स्पष्ट कर सकता है, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट अपन को मैंने बताया जल्दी एक आपके लिए NEP जो नई शिक्षा नीति है वो भी EMRS के सिलेबस में है, तो NEP के बेस पे भी क्वेश्चन करेंगे अपन इंपॉर्टेंट। मैं आपके लिए जल्दी सेशन लेके आऊँगा एक छोटा सा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 38 क्वेश्चन देखें तो मोलिकुलर स्केल का नया नाम मोलिक्यूलर स्केल का क्या नाम दिया गया है 38 में। तो इसका नाम दिया गया है भाई साहब नैनो कंप्यूटर, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अपन कंप्यूटर से संबंधित शब्दावली कौन सी है।
सॉफ्टवेयर पैकेज बिल्कुल है। परिचालन पद्धति रीड ओनली मेमोरी जिसको रोम बोलते हैं, उपयुक्त सभी सारे याद आएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है? आईसी आप सभी जानते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो कौन से पीडी में प्रयोग हुआ था, अभी मैंने बताया था आपको। और इसका आईसी का पूरा नाम हुआ परिपथ, इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको बोलते हैं एकीकृत परिपथ हिंदी में। और ये कौन सी पीडी में प्रयोग हुआ था? जैसे फर्स्ट में वैक्यूम हुआ था, सेकंड की बात करें तो अपन सेकंड में हुआ था आपका ट्रांजिस्टर, और थर्ड में हुआ था इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ये थर्ड पीडी में प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट बात करें अपन 41, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे JS किल्बी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको अपन आईसी बोलते हैं, थर्ड जो आपकी पीडी थी कंप्यूटर की उसमें प्रयोग हुआ था इंटीग्रेटेड सर्किट। तो नेक्स्ट पे चलें अपन। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? 42 की बात करें, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? बेहद इंपॉर्टेंट, विनय भाटकर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखें 43, भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर जो सुपर कंप्यूटर भारत में बना हुआ है, ये वैसे भी पूछ सकता है कि फ्लो सॉल्वर सुपर कंप्यूटर कहाँ बना हुआ है, तो भारत में। ये ध्यान रखेंगे, इसका नाम भी। विकसित व डिजाइन किसने किया था इसको? तो इसको अपन देखेंगे नाल बेंगलोर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसको विकसित और डेवलप ये किया था डिजाइन। नेक्स्ट देखें अपन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज एवं सबसे महंगा कंप्यूटर है? सबको होता है पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक, इन सबसे महंगा कंप्यूटर है आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? अपन बात करें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो इसमें आएगा अनुपम, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे तेज और पहला मल्टीफ्लोप सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो यहाँ देखें अपन, ऑप्शन ए प्रत्यूष करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे तेज और पहला मल्टीफ्लोप सुपर कंप्यूटर है ये प्रत्यूष। आगे देखें, IBM का पूरा नाम क्या होता है? IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है क्या? इंटीग्रल बिजनेस मशीन, ऑप्शन सी इटालियन बिजनेस मशीन या इंडियन बिजनेस मशीन, बताओ कौन सा होता है 47 में? तो इसका होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट में देखें अपन, IBM क्या है? IBM एक कंपनी है, एक चिप है, कंप्यूटर का एक प्रकार है या फिर मेमोरी डिवाइस है? तो IBM एक कंपनी है, कंप्यूटर बनाती है जो, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलें अपन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, 2 दिसंबर को, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, 2 दिसंबर। 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटरों में क्या उपलब्ध नहीं है? बोली की पहचान, कृत्रिम बौद्धिकता जिसको अपन AI बोलते हैं, वो तो इंपॉर्टेंट है, वो तो है ही भाई 5वीं पीढ़ी में। अत्यधिक एकीकरण या निर्वात ट्यूब क्या नहीं है? तो आपको पता है निर्वात ट्यूब जो अपने फर्स्ट पीढ़ी में हुआ करता था, निर्वात ट्यूब वो आपके 5वीं पीढ़ी में नहीं है। ठीक है, बोली की पहचान कर सकता है बिल्कुल, कृत्रिम बौद्धिकता, अत्यधिक एकीकरण, ये नहीं है निर्वात ट्यूब, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा यहाँ। 51 में देखें, आपका एक सुबाह्य निजी नेट कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है। ठीक है, तो छोटा सा होता है जिसको अपन बोलते हैं नोटबुक कंप्यूटर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखें 52, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है। जो ALU होता है आपका, क्या काम होता है ALU का? गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, बिल्कुल पूरी करता है। डाटा का संग्रह करता है, तुलनाएं करता है, निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है। तो इसमें ऑप्शन आपका फर्स्ट और थर्ड करेक्ट हो जाएंगे। जो आप तुलनाएं भी करता है और ये गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है। डाटा का संग्रह नहीं करता, क्योंकि डाटा का संग्रह स्टोरेज का काम है, मेमोरी का काम है, तो डाटा का संग्रह नहीं करता, फर्स्ट आएगा। और तुलनाएं करता है, ठीक है। निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है। निवेश युक्तियाँ यानी इनपुट के साथ संप्रेषण, ये ALU का काम नहीं है। तो सिर्फ यहाँ 2 काम होएगा, तुलना करेगा और जो आपने डाटा दिया है, और जो गणितीय संक्रियाएं पूरी करेगा ALU। तो ऑप्शन वापस बता दूं आपको, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, देखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट अपन देखें, स्टैंडर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी?
स्टैंडर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? तो 53 की बात करें, जॉन वॉन न्यूमैन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखें नेक्स्ट, सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट है। 54 की बात करें तो ALU, रजिस्टरों का व्यू, नियंत्रण यूनिट, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है। अब देखो, हजारों, करोड़ों, सैकड़ों या गणना नहीं कर सकता जो अंकीय कंप्यूटर है आपका। अंकीय कंप्यूटर जिसका नाम ही अंकीय कंप्यूटर है तो वो अंकों की गणना करेगा बिल्कुल। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा करोड़ों में कर सकता है प्रति सेकंड में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। SMPS का पूरा नाम क्या है? स्विच मोड पावर सप्लाई, स्टार्ट मोड पावर सप्लाई या स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, ये 2 बार आ गया ऑप्शन। तो 56 की बात करें अपन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, स्विच मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का भाग कौन सा है? प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस या अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट? बिल्कुल आप सभी को पता होगा, ALU आपका CPU का भाग है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जिसमें CPU में मैं आपको बता दूं 3 अपन पार्ट जानते हैं। जैसे ALU होता है जो आपकी गणना संबंधित कार्य करता है, ALU। एक आपका कंट्रोल यूनिट होता है, और एक जिसे अपन बोलते हैं मेमोरी प्रबंधन या डिवाइस जो स्टोरेज का होता है, तो वो एक स्टोरेज से संबंधित 3 महत्वपूर्ण होते हैं CPU में। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें 58। तो CMOS का पूर्ण रूप क्या है? वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। 58 में देखें अपन, CMOS का पूर्ण रूप क्या है? तो अपन देखें, इसमें आपका आंसर हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर। याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है इसकी फुल फॉर्म, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। कंप्यूटर 5 मूल कार्य ऑपरेशंस क्रियान्वित करता है, जो इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल। 4 तो बता दी, एक तो इनपुट हो गया, सेकंड आपकी आउटपुट हो गई, एक स्टोरेज हो गई, एक कंट्रोल हो गया। तो अब इनमें से एक और आपको पता करना है कि कौन सा ऑप्शन जो एक और है। तो देखना, इनपुट दिया, उसके बाद में क्या करेगा कंप्यूटर? प्रोसेस करेगा। तो प्रक्रिया, प्रोसेस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देखेंगे। नेक्स्ट चलें अपन, ALU का पूर्ण रूप क्या है? सभी को पता है भाई, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कहाँ है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखें, ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए इनमें से किस पोर्ट का उपयोग किया जा सकता है? 61 किस पोर्ट का प्रयोग कर सकते हैं ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए? तो अपन करते हैं HDMI केबल जो अपनी होती है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार उनके CPU में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था? अब आप देखो, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आपने कई बार अपन ने चर्चा कर ली वीडियो में, आईसी का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में, कौन से जनरेशन में किया गया था आपको पता है? तो अभी अपन ने बताया था 3rd जनरेशन में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पहले जनरेशन में मैंने बताया कि वैक्यूम ट्यूब हुआ था। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब। इसके बाद में सेकंड में बात करें तो सेकंड में आपका हुआ था जो वैक्यूम ट्यूब, और ये 3rd जनरेशन में ये इंटीग्रेटेड सर्किट, और सेकंड में हुआ था ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट में अपन चलें, कौन से कंप्यूटर CPU का भाग नहीं है? देखें, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU बिल्कुल है, कंट्रोल यूनिट मैंने बताया CU वो भी है। ठीक है, मुख्य मेमोरी ये भी होता है, माउस ये आपके CPU का भाग नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। CPU में CMOS चिप का उद्देश्य क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम और मदरबोर्ड के बीच इंटरफेरेंस करता है। ऑप्शन बी, सिस्टम की सूचना जैसे कि समय और तिथि को सहेजता है। ऑप्शन सी, कंप्यूटर से सभी आंतरिक भागों को पावर देता है, या फिर आंतरिक भागों को अधिक गर्म होने से बचाता है। तो ऑप्शन ये, CPU में CMOS चिप का उद्देश्य ये होता है कि कंप्यूटर में से सभी आंतरिक भागों सिस्टम की सूचनाएं जैसे कि समय और तिथि को सहेजता है। गलती से सी पे टिक कर दिया अपन ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, सिस्टम की सूचनाएं जैसे कि समय और तिथि को सहेजता है। ऑप्शन बी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अपन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादन करता है? अर्थमेटिक लॉजिकल आप सभी को पता है, CPU में जो आपका भाग होता है ALU, वो कहाँ होता है? CPU में होता है। ठीक है, तो ये लॉजिकल ऑपरेशन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
SMPS का पूर्ण रूप बताओ। अब इसकी फुल फॉर्म एक ये पूरे चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में ज़रूर है कि फुल फॉर्म ज़रूर पूछ जाएगी कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप देखें इनको। SMPS 66 इसका पूरा, अभी अपन ने शायद ये रिपीट हो गया, तो स्विच मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें अपन, किसी कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेशंस कहाँ प्रोसेस किए जाते हैं। ऑपरेशंस की बात है तो ऑपरेशन प्रोसेसर ये इंपॉर्टेंट होता है, CPU, जो किसी कंप्यूटर का अपन मस्तिष्क बोलते हैं। तो 67 में ऑप्शन सी करेक्ट ना आंसर हो जाएगा। अपन देखें 68, CPU का वह भाग जो तार्किक संक्रियाएं लॉजिकल ऑपरेशंस निष्पादित करता है। कई बार पढ़ चुके हैं लॉजिकल ऑपरेशन या तार्किक संक्रियाएं, ALU, जो CPU का भाग है आपका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। कृत्रिम बुद्धि नेक्स्ट है, जो कृत्रिम बुद्धि का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी से संबंधित है, तो पंचम पीढ़ी है, जिस वो कृत्रिम बुद्धि AI जिसको बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, तो पंचम पीढ़ी। नेक्स्ट देखें, निम्न में से सही श्रृंखला को चुनिए। अब जो अपन ने बताया सबसे पहले क्या होता है, इनपुट, उसके बाद में प्रोसेस और फिर आउटपुट, ठीक है। ये कंप्यूटर का जो इनपुट है, पहले अपन इनपुट देंगे फिर वो कंप्यूटर प्रोसेस करेगा और फिर आउटपुट दे देगा। तो निम्न में सही श्रृंखला को चुनिए। अपन देखेंगे इसमें जो सबसे पहले इनपुट यानी डेटा, ठीक है, तो और प्रोसेस यानी सूचना और फिर आउटपुट। देखें यहाँ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, आप भी देखें एक बार। अपन ने डेटा दिया तो ये तो कट ही रहेंगे दोनों, शुरू में डेटा नहीं है, ठीक है। डेटा है, फिर उसमें डेटा है, फिर सूचना है और जानकारी है, तो सूचना और फिर जानकारी। तो यहाँ आप क्या करेंगे, देखो आउटपुट के रूप में अपने को क्या मिलेगी, सूचना मिलेगी कोई भी, है ना, और सूचना फिर जानकारी। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है मेरे को, डाउट, आप एक बार वापस चेक कर लेंगे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये इसका आंसर डेटा, सूचना और जानकारी, ऑप्शन डी होना चाहिए। निम्न में से सही श्रृंखला को चुनिए। तो सबसे पहले अपने ने इनपुट दिया, फिर प्रोसेस हुआ और जानकारी वो आउटपुट दे दी, उसके बाद में अपने को जानकारी मिली, सही है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट में अपन देखें, किस एजेंसी ने कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया, कौन सी एजेंसी ने। तो अभी अपन ने बात की थी ISI कलकत्ता ने सबसे पहले कंप्यूटर बनाया था, तो वो ऑप्शन बी। उसके बाद में देखें नेक्स्ट, निम्न में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है। पहली पीढ़ी का कंप्यूटर, अब अभी अपन ने फुल फॉर्म भी डिस्कस की थी, जिसकी यूनिक कंप्यूटर, ऑप्शन सी प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। निम्न में से कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है, वेरी इजी क्वेश्चन है, आपको पता है। तो कंप्यूटर का जो दिमाग, वैसे तो आप CPU बोलते हैं, लेकिन CPU यहाँ आप देखेंगे यहाँ कौन है, तो CPU प्रोसेसर, ठीक है, ऑप्शन ए। कौन से कंप्यूटर उपकरण विंडोज द्वारा स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं। तो जो ऑटोमेटिक होते हैं वो विंडोज द्वारा स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं, ऑप्शन ए। पेन ड्राइव कनेक्ट होती है, पेन ड्राइव किससे कनेक्ट होती है, ये एक भाई सबकी दिनचर्या का हिस्सा होता है। पेन ड्राइव लगभग हर कोई यूज करते हैं, जैसे कोई स्टोरेज अपना स्टोर करके रखता है, कोई फोटो वीडियो फाइल, ठीक है, ज़रूरी जानकारी, तो पेन ड्राइव सभी रखते हैं। तो पेन ड्राइव कनेक्ट किससे होती है, आप बताएंगे इसमें USB पोर्ट आएगा, तो आपका USB पोर्ट होता है, उसमें आप डालते हैं पेन ड्राइव को, वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सेमूर क्रे, जो अपन ने डिस्कस भी कर लिया था, आप याद रखेंगे। भारत में सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ कौन से वर्ष में किया गया था, वापस रिपीट हो गया ये, 1991, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी में VLSI तकनीक को किस तकनीक से परिवर्तित किया गया है, तो इसमें ऑप्शन ULSI, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर शक्ति था, ऑप्शन सी। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना इसको, प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम था शक्ति। प्रोसेस्ड डेटा और इन्फॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकालते हैं वह क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो 80 में हो जाएगा आपका, जो इनसे डेटा और इन्फॉर्मेशन जो अपने को मिलती है उसको क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन सेट या नॉलेज या रो डेटा या
हिस्टोरिकल डाटा, तो इसको बोलते हैं अपन नॉलेज, ऑप्शन बी। पीडीएफ का लघुत्तम रूप क्या है? सॉरी, इसका लघुत्तम रूप तो पीडीएफ है, इसका फुल फॉर्म पूछा है अपने से, है ना। तो पीडीएफ जो अपन डेली लाइफ में दिनचर्या में यूज करते हैं, है ना, पढ़ते हैं डॉक्यूमेंट से कुछ भी चीज़ें, तो उसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल यानी पोर्टेबल, उसको पोर्ट हो जाता है ना, वो पूरा क्लोज हो जाता है एक फाइल के रूप में, तो उस ऑप्शन डी। मल्टीमीडिया क्या होता है? मल्टीमीडिया ऑडियो रूप में भी होता है और वीडियो रूप में भी होता है, ए और बी दोनों, ऑप्शन सी। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? अभी अपन ने बात की परम, पहला सुपर कंप्यूटर परम है, और सबसे भारत का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि, याद रखेंगे, मैंने बताया था अभी। ठीक है, नेक्स्ट देखें 84, वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है? तो 5वीं पीढ़ी है, जिसमें अपन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हो रहा है, 5वीं पीढ़ी है। यूएसबी पोर्ट का तात्पर्य क्या है, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है यूएसबी का? तो यूनिवर्सल सीरियल बस, देखेंगे अपन कहाँ है, कौन से ऑप्शन में है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन बी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी भाषा कंप्यूटर के द्वारा बिना अनुवाद किए समझी जाती है? तो मशीनी भाषा जो होती है वो कंप्यूटर बिना अनुवाद किए समझता है, 0 और 1 में जो होता है, जिसको बोलते हैं बिट, बाइनरी डिजिट। ठीक है, नेक्स्ट देखें, भारत का सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 87, भारत के सुपर कंप्यूटर का निर्माण पुणे में हुआ था। नेक्स्ट देखें, भारत सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का पारस क्या होता है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी 64 बिट होता है, ऑप्शन सी। ठीक है, आज अपन यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं अभी जल्दी लेके आऊँगा वापस, तो और उसमें एनईपी के क्वेश्चंस भी अपन इंपॉर्टेंट लेके आएंगे। अगर सेशन आपको अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छे लगे, तो प्लीज़ लाइक करें, सपोर्ट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी। अपन फास्ट रिवीजन इसका आप लोगों का सबका अच्छे से हो जाएगा इसकी में, और ये अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।